अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों हाज़िर हैं अपनी 5वीं वीडियो के साथ, जो कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग को बेहतर करने के हवाले से मैं बना रहा हूं कि आप अपनी फ़ॉरेक्स की ट्रेडिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। क्योंकि फ़ॉरेक्स की ट्रेडिंग को बेहतर करने के हवाले से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक इंडिकेटर है तो मैं सिर्फ इंडिकेटर के हवाले से ही बात कर रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन दोस्तों का जो हमारी वीडियोस को बड़ा डिटेल के साथ देख रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं और मुझे पर्सनली जो है मैसेज भी करते हैं। तो अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो दोस्त मेरे साथ टच में हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो के मुतालिक लाइक हो, कमेंट हो, तो आप यूट्यूब के वीडियो के नीचे ही कमेंट करेंगे तो मेरे लिए आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पे जो कमेंट होगा मुझे पता होगा कि आपका कमेंट उस वीडियो के हवाले से है और आप मज़ीद क्या चाहते हैं, तो उस हवाले से मैं उसी वीडियो के बनिस्बत जो है मैं ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ। और वहाँ पे कमेंट करना मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है, आपके लिए भी बेस्ट होगा। अच्छा, तो आज हम जो है कल वाले लेक्चर को ही थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। आज कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा काम हम नहीं समझने जा रहे, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। कल मैंने आपको बताया था कि हम कुछ चीज़ें हैं जो मैकडी के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा था। हमने बिल्कुल सिंपल मैकडी जो है कल देखा था, जो कि आपको पता है कि इसके साथ ही आता है। ये वाला मैकडी जो है, इसको उठा के यहाँ पे रखें, ओके कर दें। ये आपके पास नीचे एक मैकडी, जिसे हम नॉर्मल जो है मैकडी कहते हैं, हमारे यहाँ अमूमन यूज़ होता है जो कि इसके अंदर। लेकिन क्या इस मैकडी से आपकी सारी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो सकती हैं? यकीनन हो सकता है कि आपको वो चीज़ें इतना क्लियर ना समझ में आए। तो मैकडी के हवाले से मैं कुछ मज़ीद अपडेट्स दे रहा हूँ। मैकडी के कुछ कस्टम वर्जन्स बने हुए मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं उनको अगर अप्लाई करूं तो उनसे क्या डिफरेंस आता है। हम सारे इंडिकेटर अप्लाई करेंगे और उनके बाद उनका डिफरेंस जो है वो चेक करेंगे। सबसे पहले आते हैं, ये देखें मैकडी इंडिकेटर का एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है मेरे पास, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 8 इंडिकेटर पड़े हुए हैं अलग अलग किस्म के, जो कि मैकडी के ऊपर ही बनाए गए हैं और इनकी थोड़ी कस्टमाइजेशन की गई है। सबसे पहले देखें, ये है 2 लाइन मैकडी। मैं उठा के इसको इधर रखता हूँ जी, ओके कर दें। अच्छा, ये वाला इसके नीचे आ गया है। ये देखें, इसमें 2 लाइनें हैं, ठीक है ना, 2 लाइनें हैं। जहाँ पे ये ज़ीरो लाइन है दरमियान में, हिस्टोग्राम के ऊपर जो है ये ज़ीरो लाइन शो हो रही है। अच्छा, इस ज़ीरो लाइन के ऊपर यहाँ पे एक क्रॉस जो हो रहा है, आपस में जो है ये लाइंस जो आ रही हैं इनको क्रॉसिंग हो रही है ये वाली जगह पे। अच्छा, ये वाली क्रॉसिंग जो है आपको ऊपर वाले में देखें क्लियर समझ में नहीं आ रही यकीनन, ठीक है ना। तो मैं इसका जो है ना कहूँगा कि इसको हम टेम्परेरी कर देते हैं डिलीट, और हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा, ये उसके मुकाबले में ज़्यादा इजी आपको जो है बता सकता है कि आपको किस टाइम पे बाय करना चाहिए, किस टाइम पे सेल करना चाहिए। अब अगर ये देखें इस जगह पे, इसका बड़ा सिंपल है, आपने बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देना है। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो 2 लाइनें हैं ऊपर वाली, एक डॉट वाली और एक ये वाली, इन दोनों के क्रॉस को नज़र में रखना है कि जिस जिस जगह पे क्रॉस हो जाए, और एक ब्लू लाइन है और एक रेड लाइन है। रेड लाइन अगर अप हो और ब्लू लाइन नीचे हो तो आपने सेल कर देना है। जहाँ पे दोबारा क्रॉस हो और ब्लू लाइन अप चली जाए और रेड लाइन नीचे आ जाए तो आपने सिंपल सेल करना है। बाय और सेल की ये तो बड़ी निशानियां हैं। आप यहाँ से नोट करें, इस जगह पे अगर हम देखते हैं कि ये हमें जो है क्रॉस मिला है, एक क्रॉस कह रहा है कि जी आप बाय कर दें, तो जनाब ये जो छोटा सा कैंडल है इसके ऊपर ये हमें क्रॉस मिला है, तो डेफिनेटली हम अगर बाय करते हैं तो हमें इतना बड़ा कैंडल जो है ये वाला मिल सकता है। अगेन जब ये क्रॉस हो गया उसके बाद आप नोट करें कि आपको यहाँ पे दोबारा क्रॉस मिल रहा है ये वाला। अच्छा, ये क्रॉस आपको कह रहा है कि आप एक तो अपनी पुरानी ट्रेड से निकल जाएं और दोबारा सेल की ट्रेड लगा दें। ये वाला क्रॉस सेल की ट्रेड यहाँ से आपकी कंटिन्यू होगी और इस जगह तक जाएगी।
ये वाली सेल आपकी यहाँ तक सेल आएगी, बड़ा बेहतरीन मुनाफा दे के आपको जाएगी। सेल के बाद अब दोबारा ये आपको कह रहा है कि आप बाय में बैठ जाएं। बिल्कुल, आप बाय में बैठ जाएं। बाय के सिग्नल आपको यहाँ तक कंटिन्यू करेगा। ये वाला जो छोटा कैंडल यहाँ पे है, इस कैंडल तक डेफिनेटली बाय के भी आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से आगे ये सेल का बता रहा है, फिर ये यहाँ तक बाय का बता रहा है, फिर यहाँ तक जो है आपको सिंपली अगेन बाय का है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ है। तो ये कंटिन्यू है यहाँ से लेके अभी तक बाय। लेकिन यहाँ पे इसने एक छोटा सा जो है सिग्नल दिया है क्रॉस का, कि यहाँ पे क्रॉस होके आप निकल जाएं अपनी ट्रेड से। फिर यहाँ पे दोबारा ट्रेड मिली है हमें बाय की। तो अगर आप इसके क्रॉस को फॉलो करें, किसी और चीज़ में ना पड़ें कि जी हिस्टोग्राम अप डाउन है, क्या है, कहाँ पे जा रहा है, मार्केट किधर जा रही है, किसी में ना पड़ें, सिंपल H1 के ऊपर इसको चलाएं, आपको डेली का बड़ा माकूल प्रॉफिट मिल सकता है। जिस जिस दोस्त को ये वाला इंडिकेटर चाहिए, मेरी वीडियो के नीचे लिंक के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन हम एक और इंडिकेटर उठाएंगे, ये तो था 2 लाइन। उसके बाद है जी ये वाला 2 ग्राम के ये वाला इंडिकेटर जो है हमारा। तो अच्छा, इसमें कोई थोड़ा सा टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से शायद इसकी लाइन शो नहीं हो रही। मैं इसको फिलवक़्त करता हूँ बंद, इसको बाद में देखेंगे। अगेन हम आते हैं, ये वाला जो है ये है जी, ये भी मैकटी के ऊपर है। ये है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को हम आज नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सेट की हुई हैं, तो हम उनके ऊपर ही काम करेंगे जी। तो ये देखें, ये हमें बता रहा है कि जी मतलब आपको हिस्टोग्राम जो है वो कलर्ड अमीन के जब जब मार्केट आपको जिस जिस लेवल पे जाएगी, तो ये आपको क्लियरली बताता रहेगा कि इस वक्त मार्केट कौन से किस्म में जा रही है। मीन के हिस्टोग्राम में कलर है, बाकी कोई इतना फ़र्क नहीं है। क्रॉसिंग वही है, इसकी यहाँ पे क्रॉस है, देखें यहाँ पे ये क्रॉसिंग है, ये यहाँ पे क्रॉस है, इधर क्रॉस है। जो ये 2 लाइनें जो क्रॉसिंग वाली हैं वो तो सेम ही है, लेकिन जो हिस्टोग्राम है उसके अंदर कलर दिए हुए हैं। बाकी इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसको अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है हम ये इस पे आते हैं। इसके बाद ये वाला जो है जी, वैल्यू वही है, इसके अंदर कलर के ऑप्शन 2 हैं, ये लाइम और रेड। ये अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं कि ये आपको, क्योंकि इसके अंदर होता है एरो के निशान आते हैं। ये देखें यहाँ पे एक निशान अलर्ट का आ गया। जहाँ जहाँ आपको बाय का सिग्नल आएगा और सेल का सिग्नल आएगा तो आपको ये अलर्ट देगा, और इसका अलर्ट बहुत ही आपको बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट देगा। नो डाउट 100% फॉरेक्स में कोई चीज़ नहीं होती, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो ओवरऑल आपको लॉन्ग टर्म जो बाय या सेल होंगे वो आपको मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपके सिस्टम में कोई इसमें हो सकता है कि गड़बड़ हो सके, लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम बड़े में जाके देखेंगे तो आपको मज़ीद बेहतर रिज़ल्ट मिल सकते हैं। ये जैसे यहाँ पे देखें, आपको सेल का सिग्नल मिला है तो आप सेल में बैठ जाएं। कंटिन्यू सेल का सिग्नल यहाँ तक कंटिन्यू किया है इसने। यहाँ पे बाय का सिग्नल है, बाय के अंदर बैठेंगे तो यहाँ तक आपको सेल का सिग्नल फिर मिला है। मीन के जहाँ भी आपको ये एरो मिलता है, एरो के साथ आप बाय या सेल में बैठ सकते हैं। अगर मैं इसकी एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपको जहाँ जहाँ ये देखें नीचे सिग्नल मिला है, ये वाला सिग्नल मिला है, तो उस सिग्नल के ऊपर, क्रॉस के ऊपर ये आपको यहाँ पे बाय मिलता है, बल्कि वो इंडिकेशन मिलती है। ये इधर क्रॉस हुआ है तो इसके ऊपर मिला है, ये इधर क्रॉस मिला है तो यहाँ पे ये वाला क्रॉस पे ऊपर मिला है। तो इस तरीके से ये एक मूवमेंट है, चलती रहती है। वैल्यूज़ के साथ आपको अलर्ट मिलता है। सिर्फ अलर्ट सिग्नल नहीं मिलता बल्कि साउंड भी मिलता है। अगर आप इसकी वैल्यू थोड़ा सा इधर आए, ये देखें आपको साउंड भी मिला कि जो है आखिरी जब ये साउंड आता है कि जी कोई ना कोई सिग्नल आ गया है। तो बड़ा आसान है, अगर क्योंकि बंदा कभी नहीं भी देख रहा होता तो ये क्रॉस हो चुका होता है, लेकिन ये आपको साउंड के साथ भी अलर्ट कर देगा। चार्ट के ऊपर जो है अपना एरो के साथ भी इंडिकेट कर देगा। उसके बाद हम आते हैं कि हम चले इस पहले तो इसको हटा देते हैं ताकि बाद में आपके लिए आसानी रहे, क्योंकि अगला इंडिकेटर जो हम देखेंगे हो सकता है उसमें फिर आपको थोड़ा सा देखने में कुछ प्रॉब्लम हो। चलें जी, मैं इसको हटाने का बड़ा आसान, इंडिकेटर लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे जो है क्रॉस ओवर अलर्ट है, इसको डिलीट कर दें, इसको यहाँ से हटा दें, ये हट गया। उसके बाद ये क्रॉस ओवर अलर्ट ये भी था और ये भी है, इसको उठा के रखें। कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एरो की डिज़ाइन और इसके वहाँ से फ़र्क है। इसके अंदर थोड़ा सा जो है मतलब कुछ चीज़ें अलग से दी हुई हैं,
ये देखें इनपुट के अंदर आप उनमें से कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इतना तो आप कर ही सकते हैं कि ये जो सेटिंग्स हैं इनका क्या मकसद होता है। आप अपने अलर्ट ईमेल के साथ भी ले सकते हैं जो है, उसके बाद जो टोन है वो अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। बाकी वैल्यूज़ जो है वो तो सिंपल ही हैं। जी आ जाएँ, यहाँ पे आ जाएँ तो ये आपको बता रहा है ये वाला इंडिकेशन एरो का शेप चेंज है, थोड़ा सा हट के है बिल्कुल आपके लिए, और बीप का साउंड भी इसका थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है। ये वाला निशान है, ये निशान है। इस तरीके से आपको जहाँ जहाँ भी मार्केट आपको अप या डाउन का सिग्नल देगी तो ये वाला आपको उसके साथ ही उसी वक्त बता देगा कि क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम गोल्ड में आते हैं तो भी आपको ये इस तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों पे बाय सेल के सिग्नल मिलते रहेंगे, तो आप उनके साथ बाय सेल की ट्रेड्स लगा के अपनी बेहतर से बेहतर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे बाय का सिग्नल था, यहाँ पे सेल का सिग्नल है। GBP USD के अंदर हम मज़ीद टाइम को वेस्ट किए आगे आते हैं, इसको हटा देते हैं। पहले ये एक इंडिकेटर रिमूव करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरीके से रिमूव भी कर सकते हैं। जी, क्रॉस ओवर अलर्ट के बाद जो है मैकडी कस्टम, इसको उठाएं, यहाँ पे लगाएं, इसको डिफ़ॉल्ट को ही ओके कर दें। तो ये भी आपको जो है मैकडी कस्टम जो है वो हिस्टोग्राम की लाइन देखें, आपको कहीं भी दरमियान में नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको ये ज़ीरो वाली इस लाइन के साथ ये हिस्टोग्राम शो हो रहा है। इसकी भी क्रॉसिंग की ही लाइन है। यहाँ पे ये एक क्रॉस है जैसे यहाँ पे हुआ था, फिर अगेन क्रॉस यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब सेम क्रॉसिंग की है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा एक और इंडिकेटर हमारा रहता है जो कि ये वाला है मैकडी डॉट, इसको भी आ जाएं, देखते हैं क्या होता है। ओके करें। अच्छा, इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें डॉट्स बन गए। वो ये वाला एक छोटा सा ग्रीन किस्म का डॉट है, ये वाला एक रेड किस्म का डॉट है। ये डॉट हमें एक्चुअली सिग्नल दे रहे होते हैं कि मार्केट यहाँ पे अपना जो है ना वो टर्निंग पॉइंट पे आ चुकी है। ये वाली डॉट बहरहाल मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इस पर ज़्यादा तवज्जो दें। आपको मेन जो है मैंने 2-3 चीज़ें दिखाई हैं उनको फॉलो करें, वो ज़्यादा बेहतर हैं। ये जितने भी इंडिकेटर हैं नॉर्मली मतलब आपको अगर डाउनलोड करने हो तो बड़ा सिंपल आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे। अच्छा, अगेन मैं आज का लेक्चर यहीं पे करूँगा ख़त्म। आप सबसे जो है एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, और हो सके तो बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली आइंदा जो वीडियो है वो आपको टाइम पे मिलती रहे। मैं मज़ीद बहुत सारे कस्टम इंडिकेटर्स जो है उनके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं, मेरे पास बहुत सारी कलेक्शन मौजूद है जो कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पेड ली गई थी, बहुत मेहनत करके कहीं से डाउनलोड करके रखी हुई हैं। आप सबको मैं चीज़ें वो इकट्ठी करके एक ही जगह पे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ। जिस इंडिकेटर के ऊपर वीडियो होगी उसके जितने भी फ्लेवर्स मेरे पास होंगे मैं सारे के सारे उसके अंदर रखूँगा, आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं और मज़ीद हेल्प उनसे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। थैंक यू।